देखिए बच्चों, आज जो है फिर एक बार नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइप, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परसेंट वोटिंग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के अंतर्गत उसमें पढ़े थे कि जैसे इतना परसेंट वोट नहीं दिए, इतना परसेंट अवैध हो गए तो इतना वोटों से जीत जाता है। विनर लूजर, कौन हारता है जीतता है। इस बार पढ़ेंगे कि नेक्स्ट थोड़ा बदल करके टाइप है जिसमें वोट की संख्या दे देता है कि 400 वोट अवैध हो गए, 500 वोट अवैध हो गए। तो उस टाइप को कैसे बेसिक बनाते हैं और कैसे एग्जाम का अप्रोच कंसेप्ट बनाते हैं ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको उसे आप, जो क्वेश्चन आपके सामने है उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, या तो अंक वाला देता है या जो इसके पहले वीडियो में बताए हैं वो इसके इंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां से उसको भी देख सकते हैं जिसमें अंक ना दिया हो। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इससे बनाएं, फिर हम इसका सलूशन बताते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, in an election candidate participated 25% voters did not cast their votes, out of which 500 votes declare invalid and the winner get 75% valid vote and win by 2750. फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। कह रहा है बच्चों, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 25% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 500 वोट अवैध हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 2750 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। कहने का मतलब है कि कुछ पंजीकृत मतदाता का मतलब एक वोटर लिस्ट होता है, उसमें कितना आदमी का नाम है वो पंजीकृत वोटर लिस्ट हो गई। उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, कुछ जैसे 20% नहीं दिया तो 80% लोगों ने दिया, उसमें से 300 वोट या 500 या 600 अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड हो गए तो उसको हटा देंगे, बचेगा बच्चों जो वो वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। उस वैलिड से ही हार जीत होता है। उस वैलिड जो वैध वोट होता है, वैलिड वोट्स, वैध मत, उसी में से हारने वाला जीतने वाला पाता है और उसी से हार जीत होता है। तो उसमें से एक 75 पा रहा है, दूसरा 25, तो इतना वोटों से जीतता है, जीतने वाले का वोट दिया है। तो पंजीकृत मतदाता माने लिस्ट में कितने आदमी का नाम था, ये टाइप है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहला अप्रोच है बच्चों कि क्या करेंगे कि देखिए, मान लेते हैं वोटर लिस्ट में 100 यूनिट थे, चाहे एक्स, दोनों विधि से बना सकते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि कितने थे, वोटिंग लिस्ट में जो था एक्स था, नेम कितना था बच्चों? एक्स था। एक्स मान लेते हैं, मानते हैं कि एक्स थे, वोटिंग लिस्ट में कितने थे? एक्स थे। अब क्या करेंगे, वोटिंग लिस्ट में मान लिए कि एक्स हैं, क्या है? एक्स। अब इसमें से कह रहा है 25% नहीं दिए। 25% जो है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 में एक नहीं दिए तो कितने वोट दिए? कितने वोट दिए? तो हम कह सकते हैं कि वोट जो देने वाले हैं वो हैं x गुणे, अब एक कम हो गया तो 3 गो देंगे, कितना में? 4 में, तो 3x/4 वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने वोट दे रहे हैं। इतना तो वोटिंग लिस्ट है, इतना ने दिया। इसमें से 500 वोट अवैध हो गए, माने इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? तो वैलिड वोट हो जाएंगे 3x/4। इसमें से 500 माइनस कर देंगे तो ये हो गए वैलिड, ये हो गए कास्ट वोट्स, वोट जो दिया गया है ये हो गया वोटिंग लिस्ट, ये मतदाता पंजीकृत
पंजीकृत हो गए, इतना ने वोट दिए, ये वैलिड हो गया, इनवैलिड घटा दिए। अब इसमें से क्या होता है बच्चों कि इसमें से जो होता है ना, जो जीतता है विनर, वो पता है 75%, तो हारने वाला कितना पाएगा, लूजर जो होगा 25% पाएगा। अरे जब 100% 100% कोई चीज होती है अपने आप में, तो उसमें से 75% ये ले लिया, तो ये कितना लेगा 25%, तो जीता कितने से, कितना मत से 50% से। अरे दोनों का अंतर से जीता 50%, और 50% का होता है 1/2, तो इसका 1/2 इतना मतों से वो क्या किया, जीता। और इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में बच्चों, जो जीता है वो दिया है 2750, तो इसके बराबर कर देंगे 2750। अब ये 2 उधर जाएगा तो गुना होगा बच्चों, तो इधर बचेगा 3x/4 माइनस 500, और बराबर उधर जाएगा 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 5500। कितना हो जाएगा 2750 का दूना 5500, ये 500 उसमें से जुटेगा तो 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 3x/4 बराबर 6000। ठीक, अब यहां से 3 से कटेगा 2000, 4 दूना 8, x का मान कितना हो गया 8000। तो पंजीकृत मतदाता कितने थे 8000। पंजीकृत मतदाता कितने थे, x का मान कितना आ गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो आ रहा है 8000। कैसे, तो फिर से समझते हैं। देखिए वोटिंग कितने थे x, 25% ने अपना वोट नहीं दिया, तो दिए कितने 3/4, 500 अवैध हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75 मिलता है, तो हारने वाले को 50, तो वैध का हाफ से जीता है, वैध का हाफ से जीता है। तो ये 2 जगह 27 दूना 54, एक 5500 हो गया। ये 500 उधर जाएगा तो ऐड होगा तो 6000 हो जाएगा। और यहां से बच्चों 3 से कटेगा 2 तो हो जाएगा 2000, और यहां से 4 जाकर के क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो उसके कितने हो जाएंगे 8000। कितने हो जाएंगे बच्चों 8000। अब देखिए दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं, तो दूसरा अप्रोच कर सकते हैं बच्चों ऐसे। देखिए दूसरा अप्रोच है इसका, दूसरा तरीका एक कि मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट जो है 100 यूनिट है, मान लेते हैं कितना है 100 यूनिट। इसमें से 25% ने दिया तो 75 यूनिट वोट दिए। 75 यूनिट में 500 क्या हो गए खत्म हो गए, तो ये वैलिड हो गया। अब 500 घटाएंगे नहीं, 75 में 500 घटा करके 425 बच्चे लिख देते हैं माइनस में, गलत हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए कि 10 रुपया है, 10 रुपया है, कहेंगे कि 3 किलोमीटर घटाओ, तो देखो ये रुपया है ये किलोमीटर है, 3 रुपया रहता तो 7 रुपये लिख दे। यूनिट अलग अलग है, जब यूनिट अलग अलग रहता है तो घटता नहीं है। तो ये 7 यूनिट है, ये 500 वोट है, तो ये घटेंगे नहीं, तो ऐसे ही लिखेंगे। समझिए कि ये x है, ठीक। अब इसमें से जीतने वाला विनर को मिलता है 75%, हारने वाले लूजर को मिलता है 25%। तो कितना से जीता 50%। 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब इसका भी आधा और इसका भी आधा, तो जीतने वाला का हो जाएगा 75/2 यूनिट और माइनस 250 बराबर कितने मतों से जीतता है बच्चों 2750। 2750। तो ये जब उधर जाएगा, ये इसमें जुटेगा तो बच्चों हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा 75 यूनिट बटा 2 का मतलब हो गया बच्चों 3000, ठीक। ये जाकर के उधर जुटेगा तो 75 यूनिट का वैल्यू हो गया 3 दूना 6000। हमको बताना है 100 यूनिट का वैल्यू, तो 75 का वैल्यू इतना है, तो 100 का निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से कटा देते हैं 25
का हो जाएगा 2000, तो 100 का 4 से गुणा करेंगे, 100 यूनिट बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो इधरों 4 से गुणा होगा तो 8000, तो 8000 पंजीकृत मतदाता थे। एक तो ये बना सकते हैं। लास्ट अप्रोच जो अक्सर एग्जाम में बनाना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि मत की संख्या दे देता है कितना वैलिड है, एक में परसेंटेज देता है। पिछले क्लास वाले में यहाँ जो था ना अंक, वो देता था कि इतना परसेंट इनवैलिड हो गया, तो उसको कैसे बनाते हैं, मेन यहाँ सीखने का काम है कि टाइप वाइज परसेंटेज का हर क्वेश्चन सीख पाए। तो अगला जो है कंसेप्ट ये है कि देखिए, अगला जो कंसेप्ट है वो ये कह रहा है, ऐसे भी बना सकते हैं कि वैलिड मान लिए 100%, वैलिड कितना मान लिए 100 यूनिट, ये वैलिड मान लिए, वैलिड ठीक। तो वैलिड में विनर भी है, लूजर भी है, तो विनर कितना है 75%, लूजर कितना है 25%। हम मान लिए वैलिड को जो हार जीत हुआ है, ठीक। तो यहां से 50 से जीता, 50% का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50 यूनिट, 50 यूनिट का वैल्यू दिया है 2750, 2750, तो 100 यूनिट का दोगुना हो जाएगा 5500। 5500 वोट क्या थे बच्चों, वैलिड थे, 5500 वैलिड थे, 5500 वैलिड वोट थे। अब क्या करेंगे, इसमें से 500 तो इनवैलिड है, 500 इनवैलिड छोड़ करके है, तो 500 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कास्ट, दिया गया वोट 6000, ये जो 6000 है 25% हटा करके है, माने ये 75% का वैल्यू है, 75% का मतलब बच्चों 25% घटाने के बाद है 1/4, माने 3 का वैल्यू है, ये 3 यूनिट का वैल्यू है, तो 4 यूनिट का वैल्यू, अरे एक कम माने 3 का वैल्यू है, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 3 का 6000, तो 4 का 8000। ऐसे अप्रोच से भी बना सकते हैं नीचे से ऊपर। तो बनाने के 3 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से। तो अगला क्वेश्चन बनाइए, इसी कंसेप्ट पर है, सेम कंसेप्ट सेम टाइप। सेम कंसेप्ट सेम टाइप। अगला क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट सेम टाइप। ये करना क्या है कि 2 क्वेश्चन मान लीजिए एक टाइप का बता दिया गया, तो आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चन है 10, 20, 50, उसको इस आधार पर बनाइए। नहीं आ रहा है कमेंट में लिख करके दीजिए, उसका सलूशन बना करके आपको दे दिया जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, इन ए इलेक्शन कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 12 whole 1/2% voter did not cast their votes, out of which 1500 votes declare invalid and the winner get 25% of valid votes win by 13,500। find the number of voting list। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 12.5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 15,000 वोट अवैध हैं, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 13,500 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। सेम कंसेप्ट। अब देखिए, तीनों में से किसी एक विधि से बना देते हैं, आप तीनों विधि से बनाइएगा इसको, हम किसी एक विधि से बनाते हैं बच्चों। 3 मेथड बताए हैं, तीनों में जो इजी लगे उससे बनाइएगा। तो हम बनाते हैं एक विधि से, तो एक विधि कोई भी बनाते हैं, तो मान लीजिए हमने माना वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट हमने माना वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट या 100x, 100 यूनिट माने या 100x माने या यूनिट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। इसमें से कितना नहीं दिए,
तो नहीं दिए हैं उसका है 12.5%, 12.5%। इसका मतलब होता है 1/8। 12 दूना 24, 1 25/200, 1/8। माने 8 में 1 नहीं दिए तो दिए कितना, तो 7 दिए कितना, 7/8 यूनिट दिए। तो इसमें लिख देंगे, 1 माइनस कर देंगे, और 1 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा। 7 को दिए कितने में, 8 में। तो 8 में 7 दिए तो 100 में, 100 यूनिट गुणे 7/8, 7/8 होगा, 7/8। अब क्या करेंगे कि इतना तो दिए, इसमें से 700/8 यूनिट में से 15,000 अवैध हो गए। तो इतना तो वैलिड बचे, इतना वोट क्या बचे, वैलिड वोट। वैलिड मीन्स वैध। अब इसी में हार जीत होगा, तो हार जीत होगा तो इसमें जो विनर है, विनर उसको मिलता है 75%, 75%। तो हारने वाले को मिलेगा 25%। तो जीता कितना से, 50% से। 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा। आधा जब करेंगे बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा 700/16 यूनिट। इसका आधा करेंगे तो 15,000 का 7500। इसका वैल्यू दिया है आधा, का मतलब दोनों का आधा कर दो, ठीक। इसके बाद दिया है 13,500, 13,500। ये जा करके उधर जुटेगा 14,007, 21,000 होगा। 7,000 यूनिट बाई 16 का मान है 21,000। तो 7 से कटेगा 3,000 सोरतियाँ, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 48,000। तो वोटिंग लिस्ट में कितने व्यक्तियों का नाम था, तो 48,000। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न, अगला क्वेश्चन भी जो है सेम पैटर्न पर है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न पर है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर, देखिए अगला कह रहा है in an election candidate participated 77.1/2% voter did not cast their votes, out of which 1,000 votes declare invalid and the winner get 60% of valid votes. Win by 1,500. Find the number of voting list. किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 37% वो मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 1,000 वोट अवैध है तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है तथा 1500 मतों से जीतता है। तब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताएं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि जो अब किसी भी एक नियम से बना देते हैं, मान लेते हैं किसी भी एक नियम से बना सकते हैं, तो इसको बनाते हैं उल्टे वाले नियम से या किसी भी नियम से। तो मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में थे 100 यूनिट, वोटिंग लिस्ट में जो निकालना है उसको मान लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट। इसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कह रहा है कि 37%, 37% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 37.5 का मतलब कितना हुआ, 74, 1 75 बटा में 200। तो कटाएंगे
3/8, माने 8 में 3 लोगों ने नहीं दिया तो कितने दिए कितने, तो 100 यूनिट गुणे, अरे 3 नहीं दिए, 3/8 होता है फ्रैक्शन, तो 3 नहीं दिए तो 5/8, तो ये हो गया बच्चों 500/8 यूनिट। इसमें से अवैध हो गया 1000 घटा दिए। अब इसमें विनर और लूजर दोनों पाते हैं। अब 1000 जो है वोट है, ये यूनिट है तो अलग रहेगा, तो इसमें से जो जीतने वाला है 60% पाता है। कितना पाता है? 60%। और हारने वाला विनर जो है, जीतने वाला, हारने वाला लूजर 40%। तो जीता कितने से? जीता 20% से, और 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से भाग देंगे तो 100/8 यूनिट हो जाएगा ये, और माइनस 5 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा। 200 बराबर कितने से जीतता है बच्चों? जीतता है वो 1500 से। 1500 वोटों से क्या करता है? जीतता है। तो 1500 यहां लिख देंगे। अब ये उधर जाएगा तो 1700 बटा में 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 से गुणा करेंगे तो 0 0 7 8 56 5 8 5 13, 13,600 वोट पंजीकृत थे। 13,600, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें कि ऐसे ऐसे कंटेंट, कंसेप्ट एक एक टाइप वाइज की, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है। इससे ज़्यादा कहीं पेड कोर्स या ऐप पर कहीं भी पढ़िएगा नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाए तो आप 3 मेथड से इसको बनाइएगा जैसे बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।